हेलो बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है बच्चे, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। बच्चे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि हम कुछ फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग लॉग। ठीक है बच्चे, अब लॉग बच्चे जैसे बाकी सब फंक्शन होते हैं वैसे लॉग भी एक फंक्शन होता है। ठीक है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। बच्चे, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि लॉग पी क्यू, यानी लॉग के एंगल के अंदर अगर दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है तो लॉग उनको एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, यानी लॉग ऑफ पी प्लस लॉग ऑफ क्यू। सिमिलरली अगर डिवीजन में है यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो लॉग पी बाई क्यू को क्या होता है, लॉग ऑफ पी माइनस लॉग ऑफ क्यू। क्लियर है। नेक्स्ट बच्चे, अगर लॉग ऑफ पी की पावर क्यू, यानी जो आपके पास एंगल है उसकी कुछ पावर लगी हुई है तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग उस पावर को आगे ला सकता है, तो क्यू लॉग पी। ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट है बच्चे, इफ अगर लॉग पी बराबर क्यू है तो अगर आपको यहां से लॉग को हटाना है तो अगर आप लॉग को उस तरह भेजोगे तो बच्चे ई की पावर में क्यू चढ़ जाएगा। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है बच्चे, लॉग ऑफ पी बेस क्यू। बच्चे, ये बेस क्यू किस तरीके से लिखा हुआ है आप समझना, लॉग यहां पर उसका एंगल और यहां पर उसका बेस। ठीक है बच्चे, तो यहां पर लिखा हुआ है लॉग ऑफ पी, यानी एंगल में पी है और बेस में क्यू है। बच्चे जो मैंने जितने फंक्शन लिखे हैं सबका बेस ई है। ठीक है, तो अगर बेस ई होगा और लॉग ई की वैल्यू आप लोगों को पता नहीं चाहिए क्या होती है बच्चे, 1 होती है, तो इसलिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट इसमें इसका बेस क्यू है। तो अगर बेस क्यू होगा तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चे, लॉग ऑफ पी, अब इसका भी बेस ई हो गया और लॉग ऑफ क्यू और इसका भी बेस ई हो गया, यानी लॉग ऑफ पी बेस क्यू को हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ पी बाय लॉग ऑफ क्यू, जिसमें दोनों का बेस अब ई कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बच्चे, मैंने आपको ये बताया लॉग ऑफ ई की वैल्यू 1 होती है, और अगर बच्चे वही लॉग ऑफ पी और बेस क्यू है, आपको इन दोनों को रिवर्स करना है तो आप कर सकते हो बिल्कुल, लॉग ऑफ क्यू बेस पी, बट बाहर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बस ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन हम इसके ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल्स टू रूट के अंदर एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है बच्चे, पूरे का रूट लगा हुआ है तो हमको इसको सॉल्व करना है। तो आपको दिख रहा होगा कि सर इसका डेरिवेटिव तो हम लोग कर ही सकते हैं, इससे रूट लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम लोग रूट का डेरिवेटिव कर लेंगे, फिर मतलब पावर का पहले डेरिवेटिव होगा, फिर हम लोग फंक्शन के अंदर आएंगे तो हमको अंदर दिखाई देगा क्वोशिएंट रूल लग रहा होगा, क्वोशिएंट रूल में फिर ऊपर प्रोडक्ट रूल लग रहा होगा, तो समवेयर ये बहुत लेंथी हो जाएगा। बट अगर हम लोग इसमें अगर लॉग का यूज कर लेते हैं तो लॉग इसको बहुत जल्दी ही सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, तो बच्चे देखिए किस तरीके से मैं इसका यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चे मैंने इसकी जो रूट लगा हुआ उसकी पावर 1/2 बोला, अब मैंने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग ऑफ वाई और लॉग इस तरफ भी ले लिया बच्चे। देखिए अब बच्चे अभी हम लोगों ने देखा था कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के अंदर अगर कोई पावर चढ़ी होती है इस तरीके से कि लॉग ऑफ पी की पावर क्यू होता था तो क्यू आगे आ सकता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ लिखा है, लॉग एंगल के अंदर एंगल की कुछ पावर है तो बच्चे पावर आगे आ जाएगी। सबसे पहले तो पावर तो हट गई है, अब अंदर की बात करते हैं। तो बच्चे अंदर देखिए अब क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ पी बाय क्यू, यानी दो फंक्शन डिवाइड हो रखे हैं तो लॉग क्या करेगा बच्चे, लॉग ऑफ पी माइनस लॉग ऑफ क्यू कर देगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाई थी पहले, ये वाली प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया है इसको पावर को आगे लाने के लिए। अब इतना कन्वर्ट हो गया, अब हम लोग इसको सेकंड देखिएगा। तो बच्चे अब देखिए इसमें बच्चे फिर मैंने 1/2 ऑफ लॉग ऑफ पी माइनस लॉग ऑफ क्यू कर दिया, 1/2 बाहर था। मैंने आपको ये बोला कि अब प्रॉपर्टी नंबर 2 अप्लाई होगी, लॉग ऑफ पी बाई क्यू क्या होता है, लॉग ऑफ पी माइनस लॉग ऑफ क्यू। ठीक है बच्चे, अब बच्चे ये तो बड़ा इजी सा हो गया, बट अब इसमें देखिए बच्चे दो वेरिएबल्स अभी प्रोडक्ट में है तो अभी हम लोग दोबारा से इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो मैंने दोबारा से लगाई। अब क्या है बच्चे, लॉग ऑफ पी क्यू, तो लॉग ऑफ पी क्यू होगा तो लॉग ऑफ पी प्लस लॉग ऑफ क्यू और सेम फंक्शन एज इट इज। यहाँ पर मैंने जो जो प्रॉपर्टीज लगाई मैंने उनका नंबर लिख दिया, लॉग ऑफ प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी 1। ठीक है बच्चे, अब हम लोग बच्चे देखिए पहले वाला जो फंक्शन था फंक्शन है कितना सिंप्लीफाइड हो चुका है, तो अब हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है बच्चे, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बच्चे, तो लॉग ऑफ वाई, तो लॉग बच्चे लॉग ऑफ कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, 1/, वो जो एंगल है यानी 1/y। ठीक है बच्चे, और उसके बाद यहाँ पर y का डेरिवेटिव हो, क्योंकि हमको dy बाई डी एक्स ही निकालना है तो वही y का डेरिवेटिव होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा y डैश। अगर बच्चे यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ आगे, तो यहाँ पर हो गया 1/y y डैश, यहाँ पर 1/2 बच्चे लॉग कुछ भी एंगल हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/, जो भी एंगल है। ठीक है, और उसके बाद इस एंगल का भी डेरिवेटिव होगा, तो इस एंगल का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 तो 3 का डेरिवेटिव 0, तो इसलिए बस 1 + 0 1 ही आया है। क्लियर है बेटे।
अगला समझ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो वही 1/x जो भी एंगल लिखा हुआ है अंदर वाले का डेरिवेटिव बच्चे एक्स स्क्वायर का 2x और इसका 0, तो 2x प्लस 0 तो सिर्फ 2x रहा। लास्ट बच्चे वही एंगल तो 1 अपॉन समथिंग, ठीक है। और इसके बाद इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे 3 2 6 पावर आगे समझ में आया 3x स्क्वायर का बच्चे 3 तो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x होगा तो 3 2 6x और यहाँ पर बच्चे 4x का 4 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है बच्चे, और 5 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। बस आपको सिंप्लीफाई करना है, तो हमने y डैश रखा, हमको y डैश निकालना था, हमने y को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो y/2 और देखिए पूरी टर्म बस मैंने दोबारा से रीराइट करके लिखी है। और y की वैल्यू बच्चे क्या था, y तो एक्चुअली में क्वेश्चन था और क्वेश्चन क्या था बच्चे यही तो क्वेश्चन था इतना बड़ा और हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है बच्चे। तो बाय यूजिंग लॉगरिथमिक इसका डेरिवेटिव बहुत ज्यादा ईजी हो गया है, ठीक है बच्चे। एक और कुछ नोट समझते बच्चे। अब एक बच्चे y इक्वल्स टू f की पावर बेसिकली बच्चे g होगा, ये f की पावर g, ठीक है बच्चे। अब इसमें बच्चे हम लोग दो चीज पढ़ चुके हैं। पहला है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, यानी क्या है बच्चे नीचे होगा वेरिएबल यानी x और ऊपर होगा कांस्टेंट कोई भी कौन। तो बच्चे इसका हम लोग डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, पावर आगे पावर में से कम, ऐसे पढ़ा है हम लोगों ने nx n-1। और एक चीज हम लोग और पढ़ चुके हैं कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, यानी क्या होगा a होगा कांस्टेंट उसकी पावर वेरिएबल होगा, इसका भी हम लोग पढ़ चुके हैं a की पावर x log a, ठीक है बच्चे। अब बच्चे नेक्स्ट थिंग क्या है, अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो जाए यानी दोनों वेरिएबल हो जाए यानी नीचे वाला भी वेरिएबल है ऊपर वाला भी वेरिएबल, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन भी हम लोग लॉग का यूज करके करेंगे। तो देखिएगा समझिएगा जल्दी से बच्चे। यहाँ पर y इक्वल्स टू लॉग ऑफ y इक्वल्स टू f की पावर gx लिखा हुआ है, हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया तो लॉग ऑफ y और लॉग ऑफ f की पावर g, ठीक है बच्चे। एंगल की पावर कुछ दे रखी तो लॉग की प्रॉपर्टी है, पावर को आगे ले जाएगा तो देखिए पावर आगे आगे लॉग ऑफ fx यहाँ रह गया, ठीक है बच्चे। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लॉग ऑफ y का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चे, वही y डैश अपन में y। हम लोग इससे भी समझ सकते हैं कि क्या है डिफरेंशिएशन 1/y इंटू y डैश, इसको y डैश बाय y बोल सकते हैं। तो हमेशा किसी भी लॉग का अगर लॉग y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आप सीधा सीधा y डैश बाय y बोल सकते हो, ठीक है बच्चे। तो y डैश बाय y हो गया, ये आप सिंपल भी समझ सकते हो 1/y और y का y डैश, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर बच्चे दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट में लिखे हुए तो प्रोडक्ट को लगेगा फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव यानी इसका डेरिवेटिव हो रहा है लॉग ऑफ fx का, तो लॉग के अंदर कुछ भी लिखा होगा 1/x होगा और उसके बाद इस अंदर वाले का डेरिवेटिव f डैश x होगा। अब चाहे कुछ भी होता है यहाँ पर, अगर x होता तो 1 आ जाता, x स्क्वायर तो 2x आ जाता, इसलिए बस हमने डेरिवेटिव लिख दिया कि इसका डेरिवेटिव होगा जो भी हो यहाँ पर फंक्शन लिखा होगा प्लस अब ये फंक्शन एज इट इज g डैश gx का डेरिवेटिव g डैश x, ठीक है बच्चे। हमने यहाँ पर जो y था इसको y को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और ये टर्म देखिए बिल्कुल कॉपी की है ऊपर से। अब बच्चे आपको पता है y क्या था बच्चे, y था fx की पावर gx, तो हमने यहाँ पर क्या पुट करेंगे fx की पावर, देखिए बच्चों तो fx की पावर gx मैंने लिखा, अंदर सेम टर्म है मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए fx की पावर gx पहले इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, फिर f की पावर gx इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हुआ है। अब यहाँ पर बच्चे एक चीज देखिए f की पावर g लिखा हुआ है और यहाँ पर f की पावर 1 लिखा हुआ है, बेसिकली लिखा हुआ है ना बच्चे, तो हम इसको ऊपर ला सकते हैं। तो f की पावर क्या हो जाएगा बच्चे g और इसकी पावर 1 माइनस हो जाएगा और ये एज इट इज और ये भी एज इट इज। बच्चे यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हम लोगों ने यहाँ पर कॉपी किया है, ठीक है बच्चे। अब बच्चे इसको देखिए मैंने इस तरीके से लिखा y डैश, मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर देखिए सबसे पहले g लिखा हुआ है gx, इसको मैंने यहाँ लिखा, f की पावर g माइनस 1 लिखा है, वो x ऑब्वियस सी बात है वेरिएबल बट मैंने उसके x को हटा के सिर्फ fg की फॉर्म में लिखा है। तो सबसे पहले g f की पावर g माइनस 1 और ये रहा f डैश x, ठीक है बच्चे। इसको समझिएगा बच्चे, अब f की पावर g log ऑफ f और g डैश, ठीक है। इसको बच्चे मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आप एक शॉर्टकट मेथड से इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो। किस तरीके से बच्चे, तो देखिएगा मैंने क्या बोला बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन था y इक्वल्स टू f की पावर g था, ठीक है बच्चे, और दोनों के दोनों वेरिएबल थे, ठीक है बच्चे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अगर आपको सिंपल एक ही लाइन में इसका आंसर याद करना है तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि पहले इसको वेरिएबल समझ के इसको कांस्टेंट समझ लीजिएगा, इसको वेरिएबल और इसको कांस्टेंट। तो बच्चे अगर ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट की तरह ट्रीट करा, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट आगे यानी पावर आगे पावर में से कम, तो देखिए पावर आगे पावर में से एक कम, ठीक है बच्चों। और फिर ये जो वेरिएबल था इसका डेरिवेटिव भी होगा, तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल का डेरिवेटिव f डैश x, ठीक है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, बाय ट्रीटिंग इट एज x की पावर n, यानी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। सेकंड टर्म में बच्चे इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको कांस्टेंट और इसको वेरिएबल। बच्चे इस बार कौन सा वेरिएबल है, g वेरिएबल है, यानी a की पावर x बेसिकली समथिंग हो गया। तो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, a की पावर x log a, तो देखिए a की पावर x यहाँ पर अगर लिखा हुआ है तो a की पावर x log a की जगह पर x लिखा हुआ है,
और उसके बाद वेरिएबल कहाँ है, यहाँ है ना बच्चे, ए की पावर एक्स, एक्स यानी एक्स का डेरिवेटिव तो होगा, तो इसलिए यहाँ पर g-6 लिख दिया। तो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, आप इसको याद कर सकते हो, यानी कोई भी अगर क्वेश्चन होगा तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा के भी उसका आंसर 1 सेकंड में ले सकते हो। ठीक है बच्चे, बट हम लोग बोर्ड के लिए पूरे उसको पूरा एक्सप्लेन करके करेंगे क्वेश्चन को। देखिए समझिएगा, पहला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, y = sin x की पावर x स्क्वायर, इसका आपको dy/dx फाइंड करना है। ठीक है बच्चे, तो वही बच्चे वेरिएबल की पावर वेरिएबल लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमने डेरिवेटिव करने के लिए लॉग ले लिया दोनों तरफ, तो log ऑफ y log ऑफ sin x की पावर x स्क्वायर, तो वही बच्चे एंगल की पावर लिखी हुई तो log उसको आगे ले आएगा log ऑफ sin x। अब हम लोग डिफरेंशिएशन दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो यहाँ पर y' आएगा और यहाँ पर लगेगा बच्चे प्रोडक्ट। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव यानी इस पूरे का डेरिवेटिव, तो log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे, 1/समथिंग इंटू फिर समथिंग का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे cos x, प्लस ये पूरी टर्म एज इट इज और x स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चे 2x। क्लियर है। चलिए y को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लिया। ठीक है बच्चे, अब इस y को हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया, y की वैल्यू क्या थी बच्चे, sin x की पावर x स्क्वायर, देखो y की जगह sin x की पावर x स्क्वायर, और इसको पूरे से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इस y को इससे भी और इस y को इससे भी। देखिए समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बच्चे। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर sin x की पावर x स्क्वायर और यहाँ पर sin x की पावर कितनी है बच्चे, 1 है, तो मैं इसको ऊपर ला सकता हूँ। ठीक है बच्चे, तो देखिए मैंने x स्क्वायर को पहले लिख लिया, sin x की पावर x स्क्वायर और ये वाला 1 माइनस हो गया और ये cos x एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे, सेकेंड टर्म देखिए बिल्कुल एज इट इज है, और मैंने log x को log sin x को इधर लिख लिया और 2x को इधर लिख लिया। ठीक है बच्चे, अब ये तो हो गया बाय हम लोग जैसे बोर्ड में कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, शॉर्टकट तरीका भी जो मैंने आप लोगों को बताया था वो क्या था बच्चे, आप लोग क्या कर सकते हो, इसको ट्रीट कर सकते हो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो अगर ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है बच्चे, तो क्या होगा, पावर आगे कांस्टेंट आगे, पावर में से एक कम, और अंदर वाले वेरिएबल का डेरिवेटिव यानी क्या होगा cos x। ठीक है बच्चे, आज के साथ में एडिशन में एक और फंक्शन था, मतलब इसके बाद हमको a की पावर x भी करनी है, क्योंकि हम लोग क्या मानेंगे, अब हम लोग क्या मानेंगे, इसको कांस्टेंट, इसको वेरिएबल मानेंगे। तो अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो क्या होता है बच्चे, a की पावर x log a। ठीक है बच्चे, a की पावर x log a क्या है बच्चे, नीचे वाली टर्म। ठीक है बच्चे, a, और उसके बाद वेरिएबल कौन था बच्चे, ये वेरिएबल था ना x का स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव भी तो होगा, तो यहाँ पर लिखा 2x। अब दोनों को हमने ऐड कर दिया, क्योंकि हमारे फॉर्मूले के हिसाब से देखिए मेरे को दोनों को ऐड करना था बच्चे। ठीक है, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया और देखिए फटाफट हमको एक लाइन के अंदर ही आंसर मिल गया। देखिए ये आंसर मिल गया। अब यही आंसर जो हमने पीछे निकाला था वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, तो ये थोड़ा जल्दी में हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, y = x की पावर x, इसका हमको निकालना है बच्चे। इसका मैंने जब 25 फॉर्मूले लिखवाए थे, मैंने इसका आपको फॉर्मूला लिखवाया था, क्या था, x की पावर x 1 + log x। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं जल्दी से बच्चे, लॉग ले लेते दोनों तरफ, log ऑफ y पावर आगे आ जाएगी। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर हम यहाँ पर लेंगे तो x log x हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर तो प्रोडक्ट लगेगा, तो फर्स्ट एज इट इज x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है बच्चे, और इस x का 1 डेरिवेटिव को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस log ऑफ x और इस x का डेरिवेटिव 1। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है मेरी बात, क्या मैंने बोला बच्चे, x फर्स्ट एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x, ये देखिए 1/x लिखा हुआ है, फिर x का डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस log ऑफ x सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1। ठीक है बच्चे, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, हाँ जी। अब बच्चे हमने क्या किया, x कैंसिल आउट हो गया और y को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चे, 1 + log x हो गया, और x की पावर x क्या, y क्या था बच्चे, x की पावर x हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, अब बच्चे चाहते तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, वही बच्चे क्या कर सकते थे, पहले वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो पावर आगे, पावर में से एक कम, और अंदर वाले का डेरिवेटिव, फिर इसको दूसरा यानी a की पावर x यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो a की पावर x log a और उसका डेरिवेटिव 1। तो देखिए इसमें से x की पावर x कॉमन ले तो भी आ जाए। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड dy/dx इफ y की पावर x, x की पावर y, x की पावर x = a की पावर b। ये अच्छा क्वेश्चन और पेपर में आ चुका है बच्चे, तो आपको इसका डेरिवेटिव यानी dy/dx फाइंड करना है। ठीक है बच्चे, तो हम लोग ने क्या किया बच्चे, हमको पता है कि ये तीनों फंक्शन के अंदर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो हमने सबसे पहले इन तीनों को ही कुछ मान लिया, u, v और w। मैंने इसको कुछ नहीं माना, क्योंकि बच्चे ये कांस्टेंट है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, तो इसलिए मैंने इसको a की पावर b छोड़ दिया। ठीक है, अब ये तीन मैंने वेरिएबल मान लिए। अब मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, del u/del x, del v/del x और del w/del x, और ये कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे, 0। यानी इक्वेशन 1 को हमने इसको मान लिया। अब देखिए मैंने u को बच्चे ये माना था y की पावर x, u को y की पावर x माना था, तो मैंने क्या किया बच्चे, अब मुझे सिर्फ ये del u/del x निकालना है।
इस यू का इस्तेमाल करके डेल वी बाय डेल एक्स निकालना है, इसका इस्तेमाल करके और डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स का वैल्यू निकालनी है और इस इक्वेशन में पुट कर देना, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। पहले यू है, ये वाई की पावर एक्स, वही लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ऑफ यू हो गया और ये पावर आगे ले आएगा लॉग लेने पे, तो लॉग ऑफ वाई बचेगा। समझ में आ रहा होगा ना बच्चे? इसी को समझिएगा कि लॉग ऑफ वाई की पावर एक्स लिखूंगा मैं और इस एक्स को आगे ले आऊंगा तो एक्स लॉग वाई हो जाएगा। तो देखिए एक्स लॉग वाई लिखा हुआ मैंने, एक स्टेप थोड़ा सा मिस किया है, आप लोग उसको समझिएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है, अब हमको डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, यू डैश बाई यू, मैं आपको बता चुका हूँ, लॉग ऑफ यू किसी के वेरिएबल का होगा तो यू डैश बाई यू आएगा। और यहाँ पर बच्चे फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव यानी लॉग ऑफ वाई का डेरिवेटिव क्या हो बच्चे, लॉग के अंदर कुछ भी लिखा हो उसका पहले 1 बाय समथिंग होगा और उसके बाद समथिंग का डेरिवेटिव, इस समथिंग का डेरिवेटिव बच्चे वाई डैश लिखा जाएगा, क्योंकि हम लोग को इस क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स यानी वाई डैश ही निकालना है, तो मुझे यहाँ पर इस वाई डैश को लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो मैंने यहाँ पर वाई डैश लिखा और लॉग ऑफ वाई और बच्चे यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर एक्स बाई वाई किया और वाई डैश एज लिखा लॉग ऑफ वाई, और यहाँ पर जो यू था यानी यू को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, यू क्या था बच्चे वाई की पावर एक्स, देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पर x की पावर क्या है, y की पावर x और यहाँ पर y की पावर 1 है, तो मैं इसको ऊपर ला सकता हूँ। देखिए मैंने x एज इट इज लिखा, y की पावर x माइनस 1 और y डैश एज इट इज, बिल्कुल सेम सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है बच्चे, अब हमको निकालना है बच्चे v इक्वल्स टू x की पावर y का निकालना है, तो x की पावर y के लिए सेम बच्चे लॉग दोनों तरफ लेंगे हम लोग, y आगे आ जाएगा, लॉग ऑफ x रहेगा, फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट एज इज लॉग 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज वाई का वाई डैश। ठीक है बच्चे, क्योंकि वाई डैश की वैल्यू निकालनी है, हमने फिर वी को इधर मल्टीप्लाई किया, वी था एक्स की पावर वाई, तो देखिए एक्स की पावर वाई को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर वाई बाई एक्स आया प्लस लॉग ऑफ वाई डैश इंटू लॉग ऑफ एक्स आया। ठीक है बच्चे, अब एक्स की पावर वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए पूरी इक्वेशन नंबर 3। अब अगला क्या बच्चे, डब्ल्यू एक्स की पावर एक्स, बच्चे एक्स की पावर एक्स का तो अभी मैंने आपको बताया था, एक्स की पावर एक्स का, तो देखिए बच्चे x की पावर x का डेरिवेटिव हम लोग ने अभी पढ़ा था कि क्या था, x की पावर x 1 प्लस लॉग x, तो देखिए वही लिखा हुआ है x की पावर x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास w हो गया। अब इक्वेशन 2, 3, 4 को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, यानी ये डेल u बाई डेल एक्स है, ये डेल v बाई डेल एक्स है और ये डेल w बाई डेल एक्स है और इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों ने क्या किया, बस आपको वाई डैश निकालना, तो आप लोग वाई डैश देख लीजिए कि यहाँ पर कॉमन है, कि यहाँ पर कॉमन है, हम दोनों से हमने वाई डैश को कॉमन निकाल लिया, तो ये टर्म पूरी प्लस ये पूरी टर्म यानी एक्स की पावर वाई लॉग एक्स एज इट इज, और बाकी सब टर्म को हमने उधर भेज दिया। तो देखिए बच्चे यहाँ से स्टार्ट किया हमने भेजना है, एक्स की पावर एक्स उधर गया, एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स किया और उसके बाद फिर ये जाएगा, देखिए ये लिखा हुआ है, और फिर ये जाएगा उस तरफ चला गया। ठीक है बच्चे, हमको वाई डैश निकालना था, हमने पूरी टर्म को अपॉन भेज दिया और ये हमारे पास इसका वाई डैश आ गया। ठीक है बच्चे, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, अगला है बच्चे एक्स की पावर वाई और वाई की पावर एक्स इक्वल्स टू 1, इसका हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो बच्चे अगेन इसी का टास्क है, आप उसको यू और वी मानकर u और v और इक्वल्स टू 1 मानकर उसको डेरिवेटिव कर दीजिए, डेल u बाई डेल एक्स डेल v बाई डेल एक्स इक्वल्स टू 0। हमको बस कुछ नहीं करना है, u हमने माना था x की पावर y, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, और ये v माना था हमने उसका डेरिवेटिव, तो हमने आप लोग देख सकते हो बड़े आराम से, अपने आप समझ सकते हो। ठीक है बच्चे, और फिर आप लोग इसको ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे x की पावर y इक्वल्स टू y की पावर x। ठीक है बच्चे, अच्छा बच्चे अभी तो 2-4 क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था, हम लोग उसको u और v मान रहे थे, क्योंकि बच्चे वो सब एडिशन में लिखे हुए थे, तो उनको उस तरीके से हम लोग कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, अब लेकिन जो क्वेश्चन लिखा हुआ है x की पावर y इक्वल्स टू y की पावर x, इसमें हमको u और v मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो अपने आप ही फंक्शन की जो वेरिएबल्स है वो आगे आ जाएंगे। तो देखिए हमने क्या लिया, इसमें दोनों तरफ लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो x की पावर y की पावर x दोनों आगे आगे, और फिर हम लोगों ने सिर्फ डिफरेंशिएशन कर दिया। तो यहाँ पर भी लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड है लॉग एक्स का डेरिवेटिव तो 1 बाई एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव वाई डैश, और इक्वल्स टू यहाँ पर भी लगेगा फर्स्ट एज इट इज लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 बाई वाई और उसके बाद वाई डैश प्लस लॉग ऑफ वाई और इसका एक्स का डेरिवेटिव 1। अब हमको वाई डैश वाली को एक तरफ करना है, यानी ये और ये, इनको दोनों को एक तरफ ले लिया और इसको उस पर इस तरफ राइट हैंड साइड पे भेज दिया। ठीक है, और वाई डैश निकाल लिया, हम ये आ गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है बच्चे एक्स वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है बच्चे, अगेन सेम है, इक्वल्स टू में लिखा हुआ है और कोई एडिशन की टर्म नहीं है, तो हम लोगों ने दोनों तरफ लॉग ले लिया। ठीक है बच्चे, लॉग एक्स वाई और यहाँ पर लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है बच्चे, लॉग एक्स वाई यानी दो अगर प्रोडक्ट में है तो लॉग उनको समेशन में कन्वर्ट कर देगा, यानी लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, और लॉग ऑफ ई की पावर समथिंग, मतलब किसी की पावर है तो पावर को आगे ले आएगा, और लॉग ऑफ ई लिखा, आपको पता है लॉग ऑफ ई की वैल्यू 1 होती है, और ये फंक्शन तो एज इट इज हम लोगों ने लिखा।
अब हम लोग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करें तो log ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/x और x का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं, log ऑफ y का 1/y, y का y डैश, ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 और y का y डैश, ठीक है। अब हमको y डैश वाली को एक तरफ करना है, ये y डैश और ये y डैश, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, 1 को एज इट इज 1/x को इस तरह भेज दिया और ये y डैश नेगेटिव का इधर आके पॉजिटिव कॉमन ले लिया, ये रहा, इधर बच्चे भेज दिया, एलसीएम ले लिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म डिफरेंशिएशन। बच्चे सबसे पहले आप लोग समझिएगा पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है। बच्चे किसी भी इक्वेशन के अंदर कोई भी जनरल पॉइंट आपने उस कर्व पे लिया और वो उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा तो वो उसका पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाएगा, ठीक है बच्चे। अगर मैं आपसे बात बोलूं y = x², ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, तो इसके लिए पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो सकता है बच्चे, k और k²। अगर मैंने x की वैल्यू k मान ली तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली अगर x की वैल्यू k मानी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, k का स्क्वायर। तो ये पॉइंट, ये जनरल पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो यही बच्चे इसका पैरामेट्रिक पॉइंट है। और इसको ये जो आपके पास x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट है, तो ये एक पैरामेट्रिक की इक्वेशन है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ x² y² = r², ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है बच्चे। अगर इसमें कोई जनरल पॉइंट माना तो बच्चे जनरल पॉइंट मैंने कैसे माना, r cos थीटा और r sin थीटा बच्चे, r cos थीटा और r sin थीटा ये पैरामेट्रिक पॉइंट है। और थीटा जो यहाँ पर है, थीटा बच्चे पैरामीटर है, यानी r तो आपको पता था क्वेश्चन में दे रखा था, r तो क्वेश्चन में दे रखा था, और थीटा ही है हमारे पास वेरिएबल कह सकते हो या पैरामीटर कह सकते हो, ठीक है बच्चे। तो अगर मैं इसको यहाँ पर पुट करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, r² cos² थीटा और r² sin² थीटा। तो बच्चे अगर मैं r² कॉमन लगाऊंगा, cos² + sin² 1 होते तो बचा क्या, सिर्फ r², तो r² बराबर r²। तो हाँ जी, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करा, तो इसका ये x कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट, यही पैरामेट्रिक इक्वेशन कराएगी सर्कल के लिए, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया होगा। तो इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चे, आपके पास दे रखा होगा y कुछ, देखिए y कुछ दे रखा होगा, कोई सी फंक्शन, ये देखिए यहाँ पर y फंक्शन दे रखा है थीटा का और यहाँ पर x फंक्शन दे रखा है थीटा, तो दोनों सेम वेरिएबल के फंक्शन होंगे। तो देखो y फंक्शन ऑफ t दे रखा होगा या किसी और वेरिएबल का दे रखा होगा और x भी फंक्शन ऑफ t दे रखा होगा। तो अगर आपको dy/dx निकालना है तो पहले आप इसको, यानी इस y को डिफरेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ t है, तो आपने पहले इसको किया, और उसको ये जो x है इसको आप लोग डिफरेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में, दोनों t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। पहले इसको dy/dt करेंगे, इसको dx/dt करेंगे, और हमको dy/dx निकालना है, तो हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, dy/dt और dx/dt, ठीक है। सिंपली आप कह सकते हो इसका डेरिवेटिव निकालिएगा, आप इसका डेरिवेटिव निकालिएगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, आपके पास dy/dx आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, इसमें x पैराबोला की इक्वेशन में x = k था और y = k² था। इसका अगर हमको डेरिवेटिव निकालना तो हमने क्या बोला बच्चे, पहले आप लोग dx/dk निकालो, क्योंकि k का वेरिएबल है, ठीक है। तो बच्चे dx/dk क्या हो जाएगा बच्चे, k का डेरिवेटिव 1, उसके बाद y बच्चे k का स्क्वायर, इसको भी y k के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy/dk, तो k² का डेरिवेटिव 2k। हमको dy/dx निकालना है तो हम लोग dy/dk से डिवाइड कर देंगे dx/dk को, ठीक है बच्चे। तो ये 2k/1 तो डेरिवेटिव आ गया। अब देखिए बच्चे वो सर्कल वाली इक्वेशन बच्चे, x = r cos थीटा और y = r sin थीटा, dy/dx निकालना है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर वेरिएबल थीटा है, तो dx/dθ करेंगे तो r एज इट इज cos थीटा का माइनस का sin थीटा, ये y dy/dθ r एज इट इज sin थीटा का cos थीटा। हमको दोनों को डिवाइड करना है तो हमने dy/dθ को उससे डिवाइड कर दिया, तो r cos थीटा / r sin थीटा, r से r कैंसिल आउट हो गया, और cos थीटा / sin थीटा माइनस का cot थीटा, ठीक है बच्चे। ये बात आपको समझ में आ गई बच्चे। अगर आपके पास एक नोट समझिएगा, dy/dx आपने ये देखा f और g' निकाला, अगर आपको इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, इसको दोबारा डेरिवेटिव करना होगा, तो आप लोग बात समझिएगा, आप लोग डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या समझते हो सर, जो dy/dx आया उसको दोबारा से dy/dx करेंगे, यानी उसको दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी dy/dx को आप दोबारा से डेरिवेटिव करोगे dy/dx, तो आपके पास d2y/dx² आ जाएगा। तो अगर मैं dy/dx की बात करूँ तो dy/dx तो आपने ये देखा था f'(g') क्लियर हो गया ना बच्चे। मैं दोबारा से आपको बोलता हूँ, अगर आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है तो डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जो सिंगल डेरिवेटिव किया है उसको ही दोबारा से dy/dx करना है, और आपने सिंगल डेरिवेटिव निकाला क्या बच्चे, ये निकाला है। अब देखिए बच्चे, दोनों के दोनों फंक्शन ऑफ x लिखा है, फंक्शन ऑफ t लिखा है, और आपने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, तो इसका तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा बच्चे, हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों फंक्शन जो t के लिखे हुए हैं, हम लोगों ने इसको t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया, और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमने यहाँ पर dt/dx लिख लिया, ठीक है बच्चे। आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो कि जो dt है, dt से dt कैंसिल आउट होकर dx रह जाएगा, तो dx इस तरफ ही था, देखिए यहाँ पर, ठीक है बच्चे। तो ये सिर्फ बैलेंसिंग टेक्निक है, ठीक है, जिसमें d/dt लिखा हुआ है, मतलब जिसमें हमारा फंक्शन जो है वो t का फंक्शन है, तो हमने उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, और उसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने dt/dx यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है बच्चे। तो याद रखिएगा, अगर कोई फंक्शन किसी को आपको दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ जाए
तो आप लोग उसको उसी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे जो वेरिएबल है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली डी टी बाई डी एक्स आप लोग यहाँ पर लिख दोगे। और डी टी बाई डी एक्स कहाँ से आएगा बच्चे, डी एक्स बाई डी टी निकाला होगा ना हमने, इसको डी टी बाई डी एक्स को हम लोग 1 बाई डी एक्स बाई डी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था, एक नोट में प्रूफ करवाया था कि डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई कर सकते हैं। तो यही मैंने यहाँ पर चीज किया है, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। भाई क्वेश्चन समझिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। बच्चा हमारे पास है इफ एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर वाई इक्वल टू 280, हमको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और कब, जब टी की वैल्यू 2 है। तो हमारे पास देखिए y और x लिखा हुआ है, हम लोगों ने पहले डी वाई बाई डी टी निकाला, तो 2a तो कॉन्स्टेंट रहेगा, t का डेरिवेटिव 1 तो इसलिए 2a रह गया, x a एज इट इज, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया, हमने पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाला, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी और अपॉन में डी एक्स बाई डी टी, यानी 2a अपॉन में 2a, 2a से 2a कट गया 1 बाई टी, और कितने पे निकालना था बच्चे, t को 2 पे, तो t को 2 डाल देंगे 1/2। अब हम लोग निकालेंगे बच्चे डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, यही जो हम लोगों ने सिंगल डेरिवेटिव निकाला है यानी 1/t, इसको दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए बच्चे, ये हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा डेरिवेटिव। अब डी वाई बाई डी एक्स हमने 1/t निकाला है, अगर मैं 1/t को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो 0 आ जाएगा, क्योंकि वो वेरिएबल ही नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, dt लिखा, बैलेंस करेंगे dt यहाँ लिखा, और ये जो dx था वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है बच्चे। तो dt यानी इसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, dt बाई dx। तो बच्चे t के रिस्पेक्ट में यानी 1/t, आप लोग देख सकते हो मैंने पीछे लिखवाया था 1/x का डेरिवेटिव बच्चे माइनस का 1/x स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चे। नहीं तो आप लोग क्वेश्चन रूल लगा के आप लोग यहाँ से यहाँ पर निकाल सकते हो, क्वेश्चन रूल से भी आंसर का 1/t स्क्वायर आ जाएगा। और इसको बच्चे मैंने लिख लिया dx बाई dt। अब से देखिए dx बाई dt तो आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, देखिए dx बाई dt 280, तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको पुट कर दिया dx बाई dt की जगह 1/280, क्योंकि अपॉन में लिखा हुआ है। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 280 की क्यूब, हमको कितने पे निकाला था बच्चे, t इक्वल टू 2 पे, तो डबल डेरिवेटिव t इक्वल टू 2 पे आ गया 16a माइनस का, ठीक है बच्चे, 1 बाय माइनस का 16a, ठीक है। अब देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x इक्वल टू a cos ऑफ t प्लस log ऑफ 10t/2 y और a sin t दे रखा है, ठीक है बच्चे। हमको उसका वही dy बाई dx निकालना है, तो हमने सबसे पहले dy बाई dt निकाला, a sin t का बच्चे cos t, उसके बाद dx बाई dt निकालना, तो a एज इट इज cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन log x का, log का बच्चे कोई भी एंगल लिखा होगा 1/x हो जाएगा, और उसके बाद इसका डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर t/2, क्योंकि यहाँ पर t/2 लिखा है बच्चे। अभी यहाँ पर x नहीं लिखा होता है या t नहीं लिखा होता है, यहाँ पर t/2 लिखा है, और t/2 का भी डेरिवेटिव होगा क्या बच्चे 1/2। तो प्लीज आप आखिरी तक जाइएगा, चाहे यहाँ पर अगर x लिखा होता तो यहाँ पर 1 लिखता, बट यहाँ पर t/2 यानी x/2 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर 1/2 भी यहाँ पर लिखूंगा बच्चे। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x लिखा हो चाहे t लिखा हो, डेरिवेटिव तो उसका 1/2 ही आएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया, अब समझिएगा बच्चे। तो बच्चे मैंने यहाँ पर सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 1/cos स्क्वायर, और 10t/2 को लिख सकता हूँ sin t/2 cos t/2, ठीक है बच्चे। ये तो एज इट इज लिखा हुआ है, ये देखो बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताइएगा, एक इस cos से एक cos का स्क्वायर लिखा हुआ है कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये cos इस साइन के साथ में अपॉन में आ जाएगा, तो ये 2 बाहर लिखा, तो 2 sin t/2 cos t/2 हो जाएगा बच्चे। देखिए 2 sin a cos a, तो बच्चे ये sin 2a का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद आना चाहिए, 2 sin a cos a sin 2a, तो देखो sin 2 इंटू ए, एंगल का दोगुना कर दिया, देखो t/2 तो दोगुना, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चे क्या बचेगा sin t बचेगा। तो देखिए ये तो एज इट इज है, प्लस यहाँ पर sin t बचा, एलसीएम ले लिया, यहाँ पर इसको sin t को इधर मल्टीप्लाई किया, तो sin स्क्वायर t प्लस 1 और अपन में sin t बच्चे, ठीक है। अब इसको बच्चे लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर t माइनस 1 लिखा हुआ है, तो उसको 1 माइनस sin स्क्वायर t लिख लिया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे cos स्क्वायर थीटा, तो देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर t लिख लिया हम लोगों ने, अपॉन में साइन लिखा हुआ है, ठीक है बच्चे। अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं dy बाई dx, जो उसने बोला था, तो dy बाई dx क्या होगा बच्चे dy बाई dt, ठीक है। dy बाई dt बच्चे हम लोगों ने यहाँ निकाला है a cos t, और dx बाई dt हम लोगों ने बच्चे यहाँ निकाला है, देखिए यहाँ पर मैंने a से कैंसिल आउट हो गया, cos से cos कैंसिल आउट हो गया, और ऊपर ही चला गया, ठीक है बच्चे, तो कट गया, और हमारे पास क्या आ गया। चलिए बच्चे, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इक्वल टू साइन की क्यूब t और रूट के अंदर cos 2t, और y इक्वल टू cos की क्यूब t रूट ऑफ cos 2t। बच्चे बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग आराम से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग dx बाई dt निकालेंगे बच्चे, इजी सा क्वेश्चन है। नीचे हमको दिख रहा है, हमने लोगों ने क्वेश्चन रूल लगाया, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, यानी इसका डेरिवेटिव करना है, साइन की क्यूब का करना है बच्चे। तो सबसे पहले क्यूब का होगा, मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, तो पावर आगे, पावर में से एक कम, बिल्कुल हमने पावर का डेरिवेटिव किया, फंक्शन को अंदर नहीं पहुंचे। अब हम लोग अगर पावर का डेरिवेटिव कर लिया, अब हम साइन का डेरिवेटिव कर सकते हैं, क्या होगा बच्चे cos t। अब माइनस क्या होगा बच्चे, ऊपर वाला एज इट इज, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव, यानी रूट
में समथिंग का डेरिवेटिव बच्चे, रूट के अंदर कुछ भी होगा, नहीं रूट एक्स मान सकते हो, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बच्चे बताया था मैंने, 1/2 रूट एक्स। बिल्कुल, आपको अंदर वाले एंगल को नहीं छेड़ना है, आपको बस आपने रूट का डेरिवेटिव किया, नहीं 1/2 रूट एक्स। ठीक है बच्चे, अब हम लोग रूट का डेरिवेटिव कर चुके हैं, अब हम लोग कॉस का कर सकते हैं। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे, माइनस का साइन 2t। क्लियर हो गया। अब हमने साइन का भी डेरिवेटिव यानी कॉस का डेरिवेटिव कर लिया, अब इसके अंदर एंगल का करेंगे, यानी 2t का क्या होगा बच्चे, 2। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से मैं दोबारा से बताता हूँ बच्चे, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, साइन की क्यूब है, किसी की पावर का डेरिवेटिव सबसे पहले होगा, तो पावर आगे, पावर में से कम, बिल्कुल फंक्शन को नहीं छेड़ा है। अब हम लोग पावर का कर लिया, तो हम अंदर वाले फंक्शन करेंगे, साइन टी का क्या होगा बच्चे, कॉस टी, माइनस होता है फॉर्मूले के हिसाब से। अब ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे क्या है बच्चे, रूट में कॉस 2t, यानी रूट के अंदर समथिंग लिखा है तो उसका रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होगा। ठीक है बच्चे, और उसके बाद cos का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे, माइनस का साइन 2t और उसका 2t का 2। क्लियर हो गया बच्चे, बस अब कुछ नहीं करना है, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है बच्चे, और ये नेगेटिव साइन यहाँ जाके इसको पॉजिटिव है, देखिए साइन का क्यूब साइन 2t अपॉन में दिस। ठीक है बच्चे, ये तो बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ है। अब बच्चे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी और इधर मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो टर्म नीचे लिखी होगी ये इसके साथ आ जाएगी। ठीक है बच्चे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एज इट इज लिखा हुआ और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो रूट से रूट कैंसिल आउट होगी, सिर्फ cos 2t और ये बिल्कुल एज इट इज, और यहाँ पर साइन की क्यूब और ये एज इट इज। ठीक है बच्चे, यहाँ साइन 2t का मैंने फॉर्म लगाया 2 sin t cos t। हो गया, नीचे देखिए बच्चे इसकी पावर 1/2 लिखा है और इसकी पावर 1 लिखा है, तो पूरे की पावर 3/2 हो जाएगा, दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब ये तो हो गया dx/dt। अब सिमिलरली हमको dy/dt निकालना होगा, तो dy/dt के लिए आप क्वेश्चन देख सकते हो, बिल्कुल वही है, नीचे वाले का होल स्क्वायर बच्चे, देखिए नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव cos की क्यूब का डेरिवेटिव, तो cos की क्यूब वही पावर का डेरिवेटिव, पावर आगे पावर में से कम, फिर cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन, फिर माइनस हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे, ऊपर वाला एज इट इज यानी cos की क्यूब एज इट इज। अब नीचे वाला तो बच्चे वही है जो पिछले था, यानी 1/2 रूट एक्स साइन 2t और 2। समझ में आ गया, तो बच्चे पिछले वाला ही बिल्कुल है। ठीक है, हमने वही काम दोबारा से किया, हमने 2 से 2 कैंसिल आउट किया, नेगेटिव को इधर भेजा, पॉजिटिव हो गया, फिर ये टर्म लिखी, उसके बाद हम लोग एलसीएम लेंगे बच्चे, ये नेगेटिव इसका है यहाँ पर आया। ठीक है बच्चे, हमने एलसीएम लिया, तो देखिए यहाँ पर एलसीएम से रूट हट गया और ये सेम टर्म, बिल्कुल ये सेम टर्म और अपॉन में 3/2 हो गया पावर बच्चे। ठीक है, अब हमको अगर dy/dx निकालना तो dy/dt अपॉन में dx/dt करना होगा, तो ये पूरा देखो dy/dt मैंने सिर्फ कॉपी किया है और ये नीचे से कॉपी किया है, यहाँ से ये बच्चे दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाए, बिल्कुल सेम है। ठीक है, कैंसिल आउट होने के बाद ऊपर की टर्म बचेगी। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ऊपर की टर्म बच्चे बिल्कुल मैंने यहाँ पर कॉपी की है, बिल्कुल कॉपी कर दिए बच्चे मैंने ऊपर की टर्म। अब बच्चे देखिए ऊपर नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है, अगर मैं ऊपर से साइन टी कॉस टी, या देखो साइन है और कॉस है, साइन है और कॉस है, मैंने कॉमन ले लिया और नीचे से भी साइन टी कॉस टी कॉमन ले लूंगा, तो बच्चे वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए मैंने ऊपर से साइन टी कॉस टी और नीचे से साइन टी कॉस टी कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच्चेगा बच्चे 3 cos 2t और एक कॉस, क्योंकि एक कॉस तो बाहर आ चुका है, साइन बाहर आ चुका है, यहाँ से क्या आएगा बच्चे साइन टी कॉस टी बाहर आ चुका है, 2 cos की क्यूब टी। सिमिलरली मैंने नीचे से देख सकते हो आप लोग, कॉमन लिया मैंने बच्चे, कैंसिल आउट हो गया। अब बच्चे अब मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए बच्चे cos की क्यूब लिखा है और यहाँ पर cos 2t लिखा हुआ है, तो इसका एंगल डबल है, यहाँ पर एंगल सिंगल है, तो मैंने इसको भी एंगल सिंगल में कन्वर्ट किया। तो आपको याद होगा cos 2θ का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया है, cos 2θ का फॉर्मूला बच्चे 2 होता है, वो इन टर्म्स ऑफ साइन भी होता है, वो इन टर्म्स ऑफ कॉस भी होता है। पहले मैंने ऊपर सारी कॉस की टर्म थी तो मैंने कॉस में लगा लिया। ठीक है बच्चे, तो कॉस में क्या होता है 2 cos स्क्वायर t -1। ठीक है बच्चे, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और ये cos t एज इट इज, और यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज, और नीचे बच्चे मैंने cos t इन टर्म्स ऑफ साइन लगा, क्योंकि यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, तो मैंने इन टर्म्स ऑफ साइन लगा लिया। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है बच्चे, अब देखिए बच्चे क्या लिखा, माइनस का 3 cos, ये माइनस का 3 cos को पूरे से इंटू किया तो माइनस के 3 cos होगा, तो 3 2 6 cos की क्यूब, क्योंकि स्क्वायर है और एक और cos आ गया, और उसके बाद माइनस का 3 cos को मैंने इससे इंटू किया, और यहाँ पर देखिए सिमिलरली मैंने 3 sin t को पूरे से इंटू किया है। ठीक है बच्चे, अब जो माइनस हो रहा था उसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, 6 में से 2 जाएगा बच्चे माइनस का 4, और यहाँ पर भी बच्चे 6 और माइनस का 2 माइनस का 4 बच गया। अब बच्चे अगर ध्यान से देखोगे आप लोग, 3 sin t -4 sin की क्यूब टी, 3 sin t -4 sin क्यूब टी साइन 3θ का फॉर्मूला होता है। और बच्चे अगर इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो 4 cos की क्यूब टी -3 cos t, ये cos 3t का फॉर्मूला होता है, तो मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो बच्चे यहाँ से क्या आ गया cos 3t। ठीक है, cot 3t बच्चे, dy/dx हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारे पास डिफरेंशिएशन हमको करना है एक फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन की। ठीक है बच्चे, हमारे पास दे रखा है इफ y इक्वल्स टू f ऑफ x एंड
u इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और v इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। मतलब आपको एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इस तरीके से आपको u दे रखा होगा और v दे रखा होगा, दोनों फंक्शन ऑफ x होंगे और आपको निकालना है डेल u बाय डेल v, यानी इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो बहुत आसान है बच्चे, आप इसका डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में क्योंकि फंक्शन ऑफ x है, इसका डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करोगे क्योंकि फंक्शन ऑफ x है, और दोनों को डिवाइड कर दोगे। ठीक है बच्चे, आसान सा क्वेश्चन, आसान सा टॉपिक है। आप लोग क्वेश्चन देखिए समझ में आ जाएगा आपके पास। आपको बच्चे डेरिवेटिव निकालना है, फाइंड द डेरिवेटिव इसका इसकी रिस्पेक्ट में, दिस विद रिस्पेक्ट टू cos x। तो हमने इसको माना u, उसको माना v, हमने इसका डेरिवेटिव किया u डैश e की पावर x होगा और v यानी cos x, इसका डेरिवेटिव माइनस का sin x होगा, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया डेल u बाय du बाय डेल v। ठीक है बच्चे, e की पावर इसका e की पावर x है और माइनस का sin x यहाँ पर कॉपी कर दिया। ठीक है बच्चे, तो कुछ नहीं, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, दोनों को डिवाइड कर देना सिंपल वे में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है sin x cos x। आप लोग बिल्कुल देख सकते हो, मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला, इसका डेरिवेटिव निकाला, दोनों को डिवाइड कर दिया है। और सेम अगला भी क्वेश्चन है sin स्क्वायर और e की पावर cos x। आप लोग खुद से इसको ट्राई कर सकते हो, ये इसका आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी अभी तक हम लोग सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। अभी कभी कभी हम लोग क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव इतना ही पूछ सकता है, बट आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ वो सेकंड डेरिवेटिव पूछेगा, तो हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं। तो बच्चे dy बाई dx इज कॉल्ड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x इज, किस तरीके से लिखेंगे बच्चे, मैंने आपको सिखा चुका हूँ। dy बाई dx को हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और यही d2y बाई dx स्क्वायर होगा। और दिस इज आल्सो, दिस कैन बी आल्सो बी रिटन बाय y का डबल डैश या y2 या y के ऊपर दो डॉट। ठीक है बच्चे, एक बात आप लोग समझिएगा बच्चे, d2y बाई dx स्क्वायर ये बराबर नहीं होता dy बाई dx के होल स्क्वायर के। ये मत आप लोग समझिएगा कि हम लोग किसी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल ये दोनों के बराबर नहीं होता, ये अलग चाहिए और ये अलग चाहिए। ठीक है बच्चे, ये डबल डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। आपके पास y x की क्यूब log x, आपको इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो बच्चे देखिए हम लोगों ने स्टार्ट किया, यहाँ पर बच्चे आपको दिख रहा है दो फंक्शन प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट लगेगा फर्स्ट एज इट इज log x का डेरिवेटिव log x एज इट इज और x की क्यूब का डेरिवेटिव, x की क्यूब log x का डेरिवेटिव बच्चे 1 बाय x होगा। ठीक है बच्चे, और यहाँ पर log x एज इट इज है, x की क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे 3x स्क्वायर। देखिए log x एज इट इज है, तो बच्चे हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x बचा। अब बच्चे एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, अब हम लोग को इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो दोबारा से किया, तो dy बाई डी इसका देखो दोबारा से डिफरेंशिएशन किया, और यहाँ पर भी हम लोग ने पूरे का यानी इसका और इस पूरे फंक्शन का भी दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, और यहाँ पर देखिए बच्चे दो फंक्शन दोबारा से प्रोडक्ट में मैंने 3 को बाहर लेके दोबारा से अंदर प्रोडक्ट लगाया, इन दोनों में x स्क्वायर और log x में। तो फर्स्ट है इस log x का 1 बाय x प्लस log x है x स्क्वायर का 2x। ठीक है बच्चे, मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर डबल डेरिवेटिव आ गया। ठीक है बच्चे, अब बच्चे एक नेक्स्ट नोट है, अगर जैसे हम लोगों ने देखा था बच्चे पैरामेट्रिक फॉर्म देखी थी बच्चे, तो उसमें बच्चे हमको x दे रखा था फंक्शन ऑफ समथिंग और y भी दे रखा था फंक्शन ऑफ समथिंग, और दोनों फंक्शन बिल्कुल सेम, मतलब दोनों वेरिएबल के फंक्शन सेम थे। तो बच्चे इनका अगर हमको डबल डेरिवेटिव निकालना हो तो हम लोग एक शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते हैं, तो वो मैं आपको इसका प्रूफ बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। इसका हमको डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो बच्चे आपको डबल डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, सिंगल डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव, यानी dy बाई dx का दोबारा डेरिवेटिव। आपको पता है dy बाई dx क्या आता है बच्चे, अगर ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो तो वो dy बाई dt अब हमें dx बाई dt अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है बच्चे, तो बच्चे मैंने इसको लिखा। अब आपको पता है ये पूरा फंक्शन किसका है, t का फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर भी t है और यहाँ पर भी t है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर dx को इस तरफ किया और इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, जो मैं अभी आपको पहले बता चुका था। तो यहाँ पर मैंने dt लिखा और यहाँ पर भी dt लिखा और dx मैंने यहाँ पर लिखा। अब इसको मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, और dt बाई dx को बच्चे मैं 1 बाई dx बाई dt कर सकता हूँ। अब बच्चे इस पूरे फंक्शन को आपको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और यहाँ पर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तो क्वेश्चन रूल लगेगा। तो देखिए मैंने क्वेश्चन रूल लगाया, नीचे वाले का होल स्क्वायर, देखिए नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव देखो, तो dy बाई dt का दोबारा डेरिवेटिव क्या होगा, d2y बाई dx dt स्क्वायर, और उसके बाद नीचे वाला ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे क्या था बच्चे dx बाई dt का d2x बाई dt स्क्वायर, और यहाँ पर बिल्कुल ये एज इट इज लिखा। बच्चे हम लोगों ने इसको लिख लिया d2y बाई, बिल्कुल वही फॉर्मूला। अब इसको बच्चे सिंपल वे में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है x डैश, बच्चे x डैश का मतलब ये t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, यहाँ पर x डैश y डैश। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर जो x डैश लिखा उसका दोबारा डेरिवेटिव यहाँ पर, और ये y डैश लिखा उसका यहाँ दोबारा डेरिवेटिव, और बॉन में x डैश की क्यूब। तो ऐसे कर सकते हो, फर्स्ट का सिंगल डेरिवेटिव, सेकंड वाले का डबल डेरिवेटिव, अब सेकंड वाले का डबल डेरिवेटिव, फर्स्ट का सिंगल डेरिवेटिव, और वन में x डैश की क्यूब। तो ये फॉर्मूला हो गया सिंपल आपको याद करने के लिए, जिसमें आपको जल्दी से किसी का भी आंसर मिल सकता है। अब लोग देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, y इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t और x इक्वल टू t की क्यूब प्लस 5t स्क्वायर, हमको इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है t इक्वल टू 2 पर।
ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले हम लोग उसका प्रोसीजर के थ्रू हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोगों ने डी वाई बाई डी टी निकाला, तो क्या हो जाएगा बच्चे 2t²। तो पहले इसका होगा तो पावर आ गई 4t और 3t का 3, क्योंकि 3 एज इट इज, t का डेरिवेटिव 1 होगा। और यहाँ पर बच्चे x लिखा हुआ है, तो x का dx बाई dt, t³ का 3t² और यहाँ पर 5 एज इट इज, t² क्या होगा बच्चे 2t, तो 5 2 10t। क्लियर हो गया बच्चे। dy बाई dx निकालना है, तो हम लोगों ने dy बाई dt और अपन में dx बाई dt हम लोगों ने यहाँ पर देखो दिस डिवाइड बाई दिस कर दिया। अब हमको उसका दोबारा डेरिवेटिव निकालना था, तो मुझे इसको दोबारा डेरिवेटिव करना होगा। देखिए मैंने दोबारा डेरिवेटिव किया है, x के रिस्पेक्ट में करना है तो x के रिस्पेक्ट में किया, बट आपको पता है x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फंक्शन ऑफ t लिखा हुआ है। तो मैंने वही किया है dt और dt और अपन में dx लिया। अब मैं इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो वही बच्चे प्रोडक्ट नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 4 होगा और ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव आप लोग देख सकते हो ये होगा 3t² प्लस 10 का बच्चे क्या होगा t² का 2t और 3 2 6 और 10t का 10। ठीक है बच्चे। और यहाँ पर बच्चे dt बाई dx, मैंने आपको बताया था dt बाई dx क्या होता है। dt बाई dx को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई dx बाई dt। तो ये बच्चा dx बाई dt तो हम लोगों ने निकाला ना 1 बाई 3t² प्लस 10t, तो उसको मैंने 1 में लिख लिया। अब देखिए दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, तो मैंने नीचे वाले का होल क्यूब लगा लिया और ऊपर वाला एज इट इज। अब मैंने t की वैल्यू 2 डाल दिया, देखो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, 4 2 2 आप लोग डाल सकते हो, बिल्कुल डाल के आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो आपके आंसर क्या आएगा बच्चे, ये हमारे पास का आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसको बच्चे हम लोग शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो, जो हम लोगों ने सीखा फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड वाले का सेकंड डेरिवेटिव, अब सेकंड वाले का सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट का सिंगल डेरिवेटिव। ठीक है बच्चे, इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग देखो बच्चे x का पहले हम लोगों ने x का फर्स्ट डेरिवेटिव किया, देखिए यहाँ पर ये होगा, आप लोगों को फंक्शन तो पता होगा, उसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया और उसी का यहाँ पर बच्चे सेकंड डेरिवेटिव, यानी इसी को देख के हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव कर दिया। अब यहाँ पर मैंने y वाले का फर्स्ट डेरिवेटिव किया है, वो अलग पीछे आप y देख सकते हो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसी का सेकंड डेरिवेटिव हमने यहाँ किया और नीचे बच्चे फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमने यहाँ लिखा था उसका क्यूब लगा दिया, उसमें t = 2 पुट कर दीजिए, तो वहां पर दोबारा से आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट बच्चे 2 क्वेश्चन बस बच्चे हैं हमारे पास। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चे। अगर आपके पास ये रखा है बच्चे इफ y = 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो आपको शो करना है या प्रूफ करना है x² y2 का सेकंड डेरिवेटिव प्लस x y1 फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y = 0, यानी ये टर्म आपको प्रूव करनी है अगर आपको ये दे रखा है। ठीक है बच्चे। तो उसके बच्चे 2 तरीके हैं, या तो आप इसका सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले के इस इक्वेशन में पुट करके जीरो प्रूव कर सकते हो, या आप लोग साथ साथ इस इक्वेशन को बिल्कुल प्रूव कर सकते हो जैसे मैंने किया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो बच्चे देखिए y लिखा हुआ था, हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो 3 एज इट इज cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का साइन x। बच्चे अब log x का डेरिवेटिव भी होगा तो log x का क्या होगा 1/x। समझा बच्चे 3 एज इट इज cos x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे साइन x, और फिर x का डेरिवेटिव होगा यानी log x लिखा हुआ है तो यहाँ पर 1/x होगा, और यहाँ पर 4 साइन log x का बच्चे 4 साइन x का cos x और log x का 1/x। ठीक है बच्चे। अब देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, हमने पूरे के अपन में x लगा लिया और ऊपर वाला फंक्शन हमने बिल्कुल सेम लिखा है। अब x को हमने उधर मल्टीप्लाई कर दिया और ये एज इट लिखा है। अब हम लोग इसको दोबारा डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए तो हमने इसको दोबारा डेरिवेटिव किया। तो यहाँ पर देखो बच्चे 2 फंक्शन प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में लगेगा फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव यानी इसका डेरिवेटिव 1 प्लस सेकंड एज यानी y2 एज इट इज, इसका y2 फर्स्ट एज इट इज, दोबारा से बच्चे फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी y2। ठीक है बच्चे। और इसका भी यहाँ पर भी दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, वही बच्चे माइनस का 3 साइन का बच्चे cos log x और log x का 1/x, माइनस का प्लस का 4 cos का बच्चे क्या होगा माइनस का साइन log x और log x का 1/x। ठीक है बच्चे। दोनों क्या अपन में x था, दोबारा से x लिख लिया और दोनों के नेगेटिव को देखिए यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव। अब दोबारा से x को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये देखो y1 x हो जाएगा, y2 x², और बच्चे दोनों से माइनस साइन कॉमन ले लिया। अब बच्चे ये देखिए तो पूरा y लिखा हुआ है, देखिए बिल्कुल कंपेयर किए y है, उसको उठा के दिलाया, देखो हैंस प्रूव्ड होगा इस तरीके से। नहीं सेकंड क्या कर सकते हैं, आपने y डैश यहाँ पर निकाला है, आप सिमिलरली यहाँ पर y2 निकालते हो और इक्वेशन में जाके पुट कर देते तब भी 0 आ सकता था, बट ये तरीका थोड़ा ईजी है तो आप लोग उसको लगाइएगा। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, इफ e⁻y x + 1 = 1 है तो आपको शो करना है कि d2y/dx² = dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे। अब बच्चे दोबारा से मैं कहूँगा यहाँ बाय डिफॉल्टली दोनों टर्म बराबर होगी, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है कि d2y/dx² को हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे। यहाँ तो उसने प्रूव करने को बोला ये फंक्शन ऐसा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट किया तो बच्चे यहाँ पर देखिए 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो प्रोडक्ट लगेगा फर्स्ट एज इट इज, इस सेकंड का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव 1 और उसका 0 तो इसलिए 1 लिखा, प्लस x + 1 एज इट इज e⁻y का e⁻x का e⁻x होता है, और इसके बाद y का डेरिवेटिव y डैश = 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है बच्चे। हमको y डैश निकालना है तो हमने पहले e⁻y को उधर भेजा
और ये जो पूरी टर्म है इसको हमने इसके अपॉन में भेज दिया। ठीक है बच्चे, e की पावर y से e की पावर y कट गया और यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव निकालना है तो आप लोग यहाँ पर लगा सकते हो क्वेश्चन रूल, नीचे वाले का उसका नीचे वाला एज इट इज, ऊपर यानी 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस का 1 एज इट इज, और इस x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 ही होगा, और बाहर मैंने माइनस लिखा हुआ है। ये बच्चे इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ से माइनस का 1 बचेगा और बाहर भी माइनस है तो पॉजिटिव का 1, तो देखिए नीचे होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए आप लोग कि आपके पास जो सिंगल डेरिवेटिव है वो माइनस का 1/दिस आया है, यानी इसका यह आया है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो देखिए हमारे पास ये आ जाएगा, नहीं y तो है हो गया हमारे पास। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से बच्चे हमारे पास पूरा डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके आप एनसीईआरटी की जो जो आपको प्रॉब्लम डाउट आ रही है आप मुझे बता सकते हो, मैं आपके पास उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है बच्चे।